हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आगे क्वेश्चन देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो ये देखिए कितने बार रिपीट क्वेश्चन है। 46वें बीपीएससी प्री 2004 में भी क्वेश्चन पूछा था। फिर ये देखिए 44वें बीपीएससी 2001 से और 2000 में भी पूछा था। फिर देखिए ये 42वें बीपीएससी 1997 से। देखिए 3 से 4 बार रिपीट किया ये क्वेश्चन। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना CaO को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaO। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अधिक क्विक लाइम या अनबुझा चूना कहते हैं। यह कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। चूने का पानी जिसे लाइम वाटर कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का समान नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिएगा CaOH का ट्वाइस प्लस CO2, तो क्या बन जाएगा? CO3 प्लस H2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का कौन सा मुख्य घटक है? सिलिका और चूना पत्थर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम CaSO4.2H2O को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कार बैटरी में प्रयुक्त होने वाले विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलेड ऑक्साइड और स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैक्टीरिया को लेड संचायक या संचायी बैटरी भी कहते हैं। कार, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाले बैक्टीरिया द्वितीयक बैक्टीरिया के ही उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कार्बन नहीं है? तो किस में कार्बन नहीं है? हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे सख्त कौन है? तो हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनम, चारों में से सबसे कठोर हीरा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक परमाणु परमाणु मतलब कार्बन परमाणु और कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिज्यीय में दृढ़ संरचना होती है। इसकी कठोरता का कारण इसका उपयोग कांच को काटने और कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं को परीक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोनाइट प्रयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोनाइट का प्रयोग खाने के परीक्षण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारद धातु मिश्रण क्या है? तो पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो खाना बनाने वाली मतलब प्रयोग किए जाने वाले गैस मुख्यतः कौन सा है? तो मीथेन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें गोबर, कूड़ा, कचरा आदि प्रयोग में आदि से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बायोगैस को निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है?
तो बायोगैस में मीथेन सबसे ज़्यादा प्रमुख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए पहले। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी कार्बनिक पदार्थ के जैविक विखंडन से उत्पन्न गैस बायोगैस कहलाती है। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है और कार्बनिक पदार्थों की जैविक विखंडन से जो गैस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो बायोगैस कहते हैं। अब बायोगैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बहुत ही कम मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, नमी और सिलेक्शन उपस्थित होता है। गोबर गैस या बायोगैस में मीथेन 50 से 70% तक होता है, मतलब 75% तक। अगला क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो सामान्य ताप पर ऑप्शन ए है सीसा, पारा, निकिल, टीन। तो इन चारों में समान ताप पर कौन सा द्रव है, तो पारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पारा समान ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो कोई भी चीज़ ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैस अवस्था में बदल जाती है और ठंडा होने में प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म कर बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूल्हे से निकलने वाला धुआं है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड से चूल्हे से जो निकलने वाला धुआं है वो अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो नींबू खट्टा साइट्रिक एसिड के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रिक एसिड के कारण। टार्टेरिक एसिड किस कारण होता है, तो किस में मतलब पाया जाता है, तो इमली में। और एसिटिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये खाना पचाने के काम आता है। दिखेगा अगला क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली गैस है, तो वाहनों से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मतलब नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है। वाहनों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए इसके उत्तर एक से अधिक होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील को कठोरता से प्राप्त करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील को और कठोर या मजबूत बनाने के लिए। इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उससे अवयव कठोरता, तन्यता और सुदृढ़ता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता है। कठोरता बढ़ाने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी है पीच ब्लेंड, ऑप्शन सी रूटलाइट, ऑप्शन डी हेमेटाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीच ब्लेंड के से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। यह पीच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पीच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पीच ब्लेंड का ही शोधन किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण से, तो क्लोरीन के कारण से। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी का निर्माण होगा। हाइड्रोजन के दहन से जल का निर्माण होता है। देखिएगा 2H2 प्लस O2 से क्या बनेगा, 2H2, जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोने को घोला जाता है,
तो सोने को एक्वेरियम में घोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रो एसिड के मिश्रण से सोने को घोला जाता है एक्वेरियम में। तो इसका आंसर कोई नहीं होगा, इसमें नहीं दिया आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। सोने को एक्वेरियम में घोला जाता है। एक्वेरियम सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है। नाइट्रिक का और 1 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 मिश्रण होता है, इसलिए इसमें कोई विकल्प उसने नहीं दिया था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह क्रिया करता है दृश्य प्रकार से, या कांच की सोडियम ऑक्साइड से, या कांच की एल्युमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। तो हाइड्रोक्लोरिक कांच की बोतल में अपक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोक्लोरिक कांच में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है, जिसमें बोतल में विस्फोट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के हरे रंग के बेसिक कार्बोनिक पर जम जाती है, वह धातु है। तो वह धातु तांबा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तांबा। वायु में थोड़ी देर रखने पर तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रासियन के फूटने पर चमकदार लाल रंग दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रासियम। स्ट्रासियम नाइट्रेट, स्ट्रासियम कार्बोनेट और स्ट्रासियम सल्फेट के कारण पटाखा फूटने पर लाल रंग का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक प्रकार का एस्टर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ऑप्शन ए दिया है, ये बहुत महंगे होते हैं। ऑप्शन बी, एलपीजी सिलेंडरों को ऐसे मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ये एलपीजी द्वारा चोक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो यह जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण जल में विलय नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह पीले रंग का चूर्ण है। यह ऑक्सीकारक है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन को निष्कासित करता है। ये तीनों सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए अधिक विलय ये गलत हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। विरंजक चूर्ण एक पीतल धावक चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो यह धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन ऑक्साइड और तनि सल्फ्यूरिक अम्ल और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अपक्रिया होकर क्लोरीन गैस बनाती है। देखिएगा। CaOCl2 प्लस CO2, तो क्या बनाएगा? CaCO3 प्लस Cl2। फिर है CaOCl2 प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेगा, तो देखिएगा CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। फिर CaCl2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके CaSO4 और H2O और क्लोरीन, ये तीनों क्लोरीन गैस बना रहे हैं। देखिएगा, पहले कार्बन से क्रिया करके फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं प्रगलन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रगलन क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संकलित या मिश्रित अवस्था में प्राप्त होती है।
अगला क्वेश्चन है, जस्ते में एक आयतन का भाग घनत्व कितना दिया है? 7100 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और दो आयतन का भाग तांबा कितना दिया है? तो 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मिलाने से पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व कितना होगा? तो देखिएगा, जिंक का एक भाग कितना दिया है? 7100 दिया है, प्लस तांबा का कितना दिया है? तो दो भाग दिया है 8900। तो पीतल दोनों को मिला के बनता है। तो एक आयतन का कितना भाग है? तो एक आयतन है और दो, एक आयतन जस्ते का है और दो आयतन तांबा का, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा तीनों को जोड़ने पर। और इसको देखिएगा कितना होगा? 7100 प्लस, इधर जीरो कर लीजिए, दो, फिर 2 9 18 और 2 8 16 और 1 17। फिर देखिएगा इसको प्लस करने पर कितना होगा? 00, फिर 9 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा। तो देखिएगा 3x इक्वल टू क्या होगा? तो 3x इक्वल टू होगा, उसको जोड़ने पर कितना होगा? 24,900। तो ये x बराबर यहाँ से करेंगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो इसको दीजिएगा 3 से भाग, तो कितना होगा? 3 9 8 24, फिर 3 3 9 और फिर 2 जीरो आ जाएगा। तो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, 3x पीतल मतलब एक भाग जस्ता का और दो भाग तांबा का, तो 3x हो जाएगा, इसको मान लेंगे। और एक भाग जस्ता कितना दिया था? 1 गुणे 7100 करेंगे तो इतना ही होगा, फिर प्लस 2 गुणे 8900, तांबा का भाग दिया है 8900, तो कितना हो जाएगा? दोनों मिलाकर 24,900। तो एक भाग पीतल का निकालने के लिए क्या करेंगे? 24,900 में 3 से भाग करेंगे तो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पीतल के घटक है? तो पीतल के घटक जस्ता और तांबा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी कि बर्तन को माइनस में और जस्ते को जिंक होता है उसको पॉजिटिव किया जाता है विद्युत लेपन विधि में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है, बर्तन इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन के ऋण ध्रुव यानी कि माइनस में परिणित हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।